जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 9 से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है यह? डेरिवेशन। हाँ, किसका? दर्पण सूत्र। वही तो मिरर फार्मूला। हाँ जी, मिरर फार्मूला इसका डेरिवेशन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दर्पण सूत्र के साथ ही आपको बताएंगे आवर्धन। देखिए, आवर्धन जो हमारे दर्पण के लिए क्या होता है, वो तो मिरर के लिए। वैसे आप मिरर तो जानते हैं, दर्पण उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वेरी सिंपल है। देखो बॉस, बात कुछ ऐसी जो है, प्रतिबिंब होता है ना, और ऑब्जेक्ट होता है, और जो फोकल लेंथ होती है, इनके बीच जो रिलेशन बताता है वो होता है दर्पण सूत्र। क्या होता है? दर्पण सूत्र। जैसे सिंपली हमारे लिखते हैं दर्पण के लिए, वो होता है 1/b + 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या होता है बॉस? 1/f। ये होता है हमारा दर्पण सूत्र। ठीक है बॉस, समझ लीजिए कि ये हमको लाना है, डेरिवेशन करना है इसका। तो ये हमारा दर्पण सूत्र होता है, जहां पर जो v होती है ना, स्मॉल v, ये होती है हमारी प्रतिबिंब की दूरी पोल से, वो तो ध्रुव से। कैसे? प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस। क्या बॉस? प्रतिबिंब की दूरी कहां से? पोल से, ध्रुव। ठीक है, ध्रुव तो जानते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारा कैसा है? अवतल दर्पण है। हाँ ओके बॉस, ये हमारा कुछ इस टाइप का, ये हमारा पोल होता है ना। हाँ, तो यहाँ से जो दूरी होने वाली है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रतिबिंब की दूरी है, इमेज की डिस्टेंस है ना, उसको हम सिंपली स्मॉल v से लिखते हैं। ठीक है, एंड अगर बात करते हैं u की, तो u हमारा है क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। मतलब जो हमारा बिंब है ना, बिंब, वहां से बिंब की दूरी कहाँ से? पोल से। यहाँ से जो बिंब, जहां पर हमारी कोई वस्तु रखी है वो, तो क्या बॉस? बिंब की दूरी। डेरिवेशन कराएंगे, डोंट वरी भैया, डेरिवेशन है बॉस। कहाँ से भाई? पोल से। कहाँ से? पोल से। धन्यवाद करते एफ, स्मॉल एफ, ये हमारा स्मॉल एफ है। स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ। क्या? फोकस दूरी। जहाँ से पोल से जो हमारी एफ की, फोकस के बीच की जो दूरी होती है ना, एफ और फोकस के बीच की दूरी, एफ और एफ के बीच, पी और एफ के बीच की दूरी क्या हमारी? फोकल लेंथ। इसी को बोलते हैं फोकस दूरी। ये है हमारे सिंबल सा पॉइंट दूरी सूत्र। बात करते हैं हम आवर्धन मैग्निफिकेशन की, तो वो होता है हमारा क्या? माइनस का b/u, ये सिंपली hi/ho भी लिखते हैं। ठीक है, ये सब हमारा डेरिवेशन से आने वाला है। आपको स्टार्टिंग में बता दिए हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, रिजल्ट क्या मिलेगा, ये हमें रिजल्ट मिलेगा, बट कैसे मिलेगा? क्लास 12 का बॉस हमारा डेरिवेशन पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है बॉस, हमें थोड़ा इसको रब करना पड़ेगा। तो चलिए बॉस स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। हाँ, दर्पण सूत्र का अभी बताए ना, दर्पण सूत्र कैसा होता है, क्या होता है। चलिए स्टार्ट करें दर्पण सूत्र। इसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक इमेज फॉर्मेशन का रूल। इमेज फॉर्मेशन देखिए कौन सा लेते हैं। तो बात कुछ ऐसी है बॉस, अवतल दर्पण हमें लेना पड़ेगा। ये हमारा क्या है? गोली कांच। इसकी ऊपरी सतह को पॉलिश कर दें तो क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण बन गया ना। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक अवलंब डाला, प्रिंसिपल एक्सिस डाली, ये हमारा कौन सा? पोल हो गया। अब ये हमारे क्या है? एक सेंटर है। क्या है? सेंटर। ये सेंटर किसका है? गोलीय भाग का। ठीक है, सेंटर के पीछे हमने कोई अपनी वस्तु रखी है, ए बी। क्या रखी बॉस? ए बी रखी हुई है। ठीक है, यहाँ से हमने एक प्रकाश की किरण डाली इस मुख्य रेखा के समांतर। ठीक है, डाल दी। हाँ डाल दी। अभी हमारे दर्पण से आएगी, टकराएगी, तो इसका होगा परावर्तन, और ये जाएगी हमारी कुछ इस तरह से। अब कहाँ से जाएगी? जिस बिंदु पर हमें प्रिंसिपल एक्सिस काटते हैं उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं ना। हाँ, तो ये हमारा क्या है? फोकस। इतना क्लियर हुआ? परावर्तन हुआ। ठीक है, ये इस तरह से जाने वाली है। ठीक है, अब हमने अपनी एक किरण ऐसे निकाली जो सेंटर पर डाली। कैसे डाली? सेंटर पर। ठीक है बॉस, सेंटर पर डाल दी, सेंटर पर जाएगी, परावर्तन होगा, वापस चली जाएगी। आपको पता है 2 या 2 से अधिक जब प्रकाश की किरण परावर्तित काट दें तो वहाँ पर क्या बन जाता है? इमेज बन जाती है। ठीक है बॉस, तो ये बनेगी क्या हमारी? इमेज किसकी? इस वाली ऑब्जेक्ट की। इसका नेम क्या है हमारा? A', B'। ठीक है बॉस, ठीक है, और इस बिंदु को हमने नाम दे दिया M। क्या दे दिया? N। अब इससे हमने कोई लंब डाला, प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने कोई लंब डाला जिसका नाम दे दिया हमने R। क्या दिया है? R नेम दिया है। ठीक है बॉस, अब हमें अपनी इस वाली ये इमेज फॉर्मेशन रूल लगा ना, इसमें हमको क्या देखना है? समरूपता देखनी है। समरूपता, सिमिलैरिटी। ये क्या होती है कि कोई भी 2 ट्राइंगल है, इनमें जो इनका लंब है, लंब तो परपेंडिकुलर है, इनका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा इनके बेस का रेशियो के, इनके बेस की रेशियो के। हाँ चलिए देखते हैं। तो भैया हमें 2 ट्राइंगल लेने हैं। अब आपको 2 ट्राइंगल दिख भी रहे होंगे, शायद दिख रहे हों, नहीं दिख रहे तो हम बताते हैं। A', B', F, A', B', F, A', B', ये ट्राइंगल दिख रहा? हाँ। दूसरा हमारा ट्राइंगल है MRF। ये देखो बॉस, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला, ये हमारा MRF है, A', B' और F है। ये 2 ट्राइंगल लेने, इनमें निकालने सिमिलैरिटी।
हाँ सिमिलर, वैसे भी सिमिलर दिख रहे हैं। हाँ तो क्या करें, चलिए देखते हैं। हमें दो त्रिभुज लेने, कौन कौन से, ए डैश बी डैश और एफ। ए डैश बी डैश एफ ले लिया, और एक ट्रायंगल लेना है हमें। कौन सा वाला, एक ट्रायंगल हमें लेना है एम आर एफ वाला, एम आर एफ। एक चीज़ याद रखना, ये जो हमने लंबा है आर और पी लगभग बराबर हैं, बराबर है, बहुत छोटी दूरी हुआ है, मतलब बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, तो ये हमारा कितना है, आर पी लगभग बराबर है। ठीक है बॉस। अब क्या कि हमें सिमिलरिटी देखनी है इन दोनों ट्रायंगल में। हाँ तो कैसे देखेंगे कि हमारा जो ये ट्रायंगल है ना, ये ए डैश बी डैश एफ, इसका जो परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर होगा, इनका रेशियो बराबर होगा इनके बेसों के। ठीक है देखते हैं बॉस, ए डैश बी डैश बराबर होगा किसके, ए डैश, भैया सही से लिख लो, ए डैश बी डैश का रेशियो किसका होगा, ए बी के। ओ हेलो मिस्टर, कहाँ हो, ए बी कैसे हो जाएगा, ये हमारा इसका होगा एम आर एफ है ना, तो एम आर के बराबर होगा ना। हाँ एम आर, ये बराबर होगा किसके, इनके बेस के, बेस के हमारा बी डैश एफ, बी डैश एफ अपॉन किसके बराबर होगा बॉस, ये हमारा बराबर होगा आर एफ के। और एक और चीज आपको एक चीज दिखी क्या, कि जो एम आर है ना, एम आर ये बराबर है किसके, ए बी के, है ना। तो जो एम आर है ना, एम आर ये बराबर है किसके, ए बी के। तो हम लिख सकते हैं, इनकी जरा वैल्यू यहाँ पर पटक दो, एम आर ये दिख रहा और ये ए बी है ना, और ये वहाँ आर है ना, यहाँ पर पी पटकना है। देखते हैं, ए डैश बी डैश एम आर की जगह ए बी, ठीक है बॉस। बी डैश एफ आर की जगह हम रखेंगे पी एफ। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है हमें एक दूसरा ट्रायंगल निकालना है, दूसरा ट्रायंगल, हाँ उसको भी, इसमें भी क्या देखनी है, सिमिलरिटी देखनी है, समरूपता देखनी है। तो यहाँ से हम, आप जानते हैं कि आप कितने भी किरण भेज लीजिए, जहाँ वो मिलेगी एक ही जगह, जहाँ बन क्या इमेज बन रही होगी, तो प्रतिबिंब बन रहा होगा। चलिए हमने यहाँ पर एक और इमेज डाल दी हमने, इस पर इस बिंदु पोल पर डाल दी, पोल पर डाल दी। हाँ तो जब पोल पर जाएगी तो जिस कोण पर जाएगी उसी कोण पर वापस आ जाएगी, परावर्तन होगा। ठीक है तो चली जाएगी कहाँ से, जहाँ वहीं से जाएगी जहाँ पर इसका इमेज बनी हुई है। ठीक है तो आपको एक और ट्रायंगल लेना है। अब ट्रायंगल शायद दिख गया भी, दिख भी गया, ए बी पी, और दूसरा ट्रायंगल आपको लेना है ए डैश बी डैश पी। दो ट्रायंगल फिर से लेने हैं, कौन कौन से लेने हैं, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, और क्या लेना है, और लेना है आपको ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी। अब इसमें आपको सिमिलरिटी देखनी है, तो इसके सिमिलरिटी के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इनके लंब। हाँ तो ए डैश बी डैश पी में लंब क्या है हमारा, ए डैश बी डैश पी में हमारा लंब है ए डैश बी, ए डैश बी डैश। ठीक है अब क्या हमारा ए बी पी में लंब क्या हमारा ए बी है, इनका रेशियो बराबर है इनके बेसों के। तो ए डी, इसमें हमारा बेस क्या है, इसमें बेस हमारा है बी डैश पी अपॉन इस वाले में क्या है हमारा, ए बी में हमारा बेस है बी पी है। ठीक है इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे दो। अब आपको एक चीज़ दिखी क्या, ये ए डैश बी डैश ए बी बराबर है ए डैश बी डैश ए बी, तो मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 लगा सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हाँ क्या होगा कि हमारा बी डॉट एफ है ना, बी डैश एफ अपॉन पी एफ, ये बराबर है किसके, बी डैश पी अपॉन बी पी के। अब आ गई ना क्वेश्चन, अब हमें सॉल्व करना है। अब आया ना मजेदार चीज, देखो बस, अब बस देखते जाओ क्या क्या होने वाला है। ठीक है क्लियर हुआ। आपको एक चीज़ देखनी है कि आपको बी डैश एफ देखना है, बी डैश एफ, इस फिगर में आपको बी डैश एफ देखना है, बी डैश एफ। हाँ देखो ये हमारा बी डैश है और ये हमारा एफ है, देखो बस ये हमारा कुछ एफ, यहाँ पर एफ है। तो अगर हम ये दो डिस्टेंस निकालें तो कैसे निकालेंगे, अगर हम बी पी में से, इस पूरे में से अगर एफ पी घटा दें, पी एफ घटा दें, तो हमें यही तो मिलेगा ना। देखो बी डैश एफ, हमें बी डैश एफ चाहिए, तो क्या करें, अगर हम पूरे में से बी पी में से, बी डैश पी में से, बी डैश पी में से अगर हम अपना एफ पी माइनस कर दें, इसमें से इतना घटा दें, तो यही तो मिलेगा, और यही तो हमारा बी डैश एफ है ना। चलो इतना वैल्यू इसमें पटक दो यहाँ पर, तो आ जाएगा बी डैश पी माइनस, इसको लिख सकते पी एफ अपॉन, इसको भी लिख सकते पी एफ, बराबर होगा किसके, बी डैश पी
अपॉन बीपी के। ठीक है बॉस, क्लियर हुआ? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा इनको जरा जान लीजिए कि बी डैश पी क्या क्या है। इस फिगर में आपको देखना है बी डैश पी, पी एफ और बीपी देखना है। चलिए देखते हैं कि बी डैश पी क्या है। देखो इनकी वैल्यू हम जो निकालेंगे वो आपको साइन के साथ पटकनी है। कैसे पटकनी है? साइन के साथ, सिंबल के साथ इसमें वैल्यू आपको पटकनी है। तो कैसे पटकेंगे? देखो देखो देखो, बी डैश पी है क्या? बी डैश बी हमारे यहाँ पर है, ये हमारा पी है। तो आपको बताए थे इमेज डिस्टेंस कहाँ पर होती है? पोल से जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है ना, उसके बीच की दूरी। तो देखो ना भैया, ये हमारी इमेज बनी है बी यहाँ पर, और पी हमारा, तो मतलब ये हमारा बी है ना? बी है हमारा, हाँ बिल्कुल है। अब बात करते हैं हमारी पी एफ की। पी एफ ये हमारा पी है, ये हमारा एफ है, तो मतलब ये हमारा क्या? फोकल लेंथ है। तो हमारी जो पी एफ है ना, पी एफ क्या हमारा? फोकल लेंथ। ठीक है बॉस, बात करते पी एफ की हो गया, बी डैश पी भी हो गया। बीपी की बात करते हैं। बीपी, बी और पी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पोल है। तो पोल से जो ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होती है हमारी? यू। तो देख लो बॉस, बीपी पटक दो, यहाँ पर वैल्यू कैसी हमारी? यू है। अब हमें ई जो वैल्यू ना, ये वैल्यू यहाँ पर रखनी तो है, ये वैल्यू हमें यहाँ रखनी तो है, बट सिंबल के साथ। वो कैसे रखेंगे? आपको एक चीज़ बता रहे, सुनो। जब हम अपनी कोई भी डिस्टेंस पोल से किरण जिस डायरेक्शन में किरण जा रही है उसी डायरेक्शन में माप लेते हैं ना, तो हमारी कैसे होती है? पॉजिटिव होती है। अगर उसके विपरीत मापते हैं तो नेगेटिव होती है। देखो अगर यहाँ प्रकाश किरण इस डायरेक्शन में जा रही है, इसी डायरेक्शन में कोई हम मेजर करते हैं, कोई डिस्टेंस प्लस, इसके विपरीत मापते हैं तो नेगेटिव ऊपर। ठीक है, इतना जान लीजिए आप। तो क्या होगा? तो देख लो भैया, बी डैश पी मतलब बी इमेज हमारी यहाँ पर बनी हुई है, तो मतलब उल्टे जा रहे हैं, तो कैसा होगा? नेगेटिव। क्लियर हुआ? ठीक है। पी एफ मतलब फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ हमारी इसके उल्टे माप रहे हैं ना, जिस डायरेक्शन तो हमारे मतलब जो प्रकाश की किरण है वो तो इस डायरेक्शन में जा रही है, हम ना इस डायरेक्शन में हैं, तो ये भी कैसा है? नेगेटिव। ठीक है, बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है और किरण हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, माप इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव। अब इनकी वैल्यू आप इसमें पटक दो और हमें आंसर मिलने वाला है। चलिए थोड़ा रफ करें और फिर निकालते हैं इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो रफ करें, स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको रफ। ओह माय गॉड यार, बहुत थक गए आज। पता है 3 बार वीडियो ख़राब हुई आज हमारी। आप सोच नहीं सकते कि आज कितना हमें एफर्ट लगाना पड़ा है। आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, बस इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। हाँ, तो कैसे करेंगे देखते जाओ। बी डैश पी में हम ये हमारे कैसे? बी डैश पी हमारे माइनस बी है। चलो देखते हैं, माइनस का बी, माइनस ऑलरेडी है। पी एफ कितना है? माइनस का एफ। ठीक है, फिर से पी एफ है, माइनस का एफ। फिर क्या हमारा है? फिर हमारा बी डैश पी, बी डैश पी मतलब माइनस का बी। फिर क्या हमारा? बी पी, बी पी मतलब माइनस का यू। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का बी प्लस का स्मॉल एफ अपॉन स्मॉल एफ माइनस का वी अपॉन यू। थोड़ा इसको क्रॉस करें, सॉल्व करो जल्दी 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 जल्दी। तो हो जाएगा माइनस का वी यू प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ वाट माइनस का। अब ये जो इक्वेशन आई ना, इसका अचार नहीं डालना हमें। ये जो इक्वेशन आई ना, इसका अचार नहीं डालना, इसमें हमें यू वी एफ का डिवाइड करना है। हाँ, यू वी एफ, चलिए देखते हैं डिवाइड करना पूरी इक्वेशन में। करते हैं यू वी एफ डिवाइड, इसका डिवाइड करना भैया पूरी इक्वेशन में। कर लो भाग करने पर, मतलब आप लिख सकते हैं भाग करने पर। ठीक है, तो क्या करेंगे? करते हैं डिवाइड बी यू अपॉन यू वी एफ, ओ हेलो प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू, फिर माइनस का बी एफ अपॉन यू वी एफ। अब देखो यू वी से यू वी कैंसिल आउट, यू एफ से यू एफ उड़ गया, बी एफ से बी एफ उड़ गया, बचा क्या? देखते जाओ कि यहाँ पे यू से यू बचा माइनस का 1/f। यहाँ पर क्या बचा? प्लस, यहाँ पर बचा 1/v प्लस ये हमारा माइनस का 1/u। अब बस आपको इधर ट्रांसफर करना है, इसको इधर इसको इधर। तो कर लेते हैं हम, क्या आ जाएगा? माइनस का ये हमारे प्लस का हो जाएगा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। और ये है हमारा दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। यही बताए थे, यही हमें यही लाना था बॉस। आ गया 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। यही है हमारा दर्पण सूत्र। कैसा लगा वीडियो? है ना मजा? नहीं समझ में एक बार और देख लेना, बहुत क्लियर इजीली बताया है और शॉर्ट टेक के साथ। चलिए चलते हैं भैया, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्यों भैया? अभी तो आवर्धन ही बताना है भैया, सिस्टम छोटा है हमारा,
फ़ोन हीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ज़रूर बताएंगे। चलते हैं, राम राम, जय हिंद। सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मज़ेदार तरीके से। चलते हैं, जय हिंद।